हेलो दीवानो। उम्मीद करता हूँ घर पे पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि पेपर बेटा बहुत पास आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं हमारा देश तरक्की करता रहे और आप ही लोग हैं। ठीक है, मैं आपसे पहली वीडियो में मिला था, मैंने आपको पहले बोला था आप ही लोग हैं जो देश चलाएंगे आगे जाके। ह्यूमैनिटीज जो लेते हैं वही देश चलाते हैं आगे जाके। तो आप ही लोग इन फ्यूचर जब आप लोग ऑफिसर्स बनेंगे आप ही लोग इस देश को चलाएंगे, याद है ना। तो मैं फ्लेवियस रेमंड आपका एसएसटी एजुकेटर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट है, उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जानता हूं बेटा आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। ठीक है, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बहुत आलसी हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, बट अब जल्दी जल्दी चीजों को कवर कराऊंगा। ओके, सो आज हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, देखो डेवलपमेंट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जिसको आप लोग हिंदी में विकास कहते हैं। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट क्या है, अगर मैं आम शब्दों में बोलूं डेवलपमेंट क्या है, किसी भी चीज का बेहतर होना डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, किसी भी चीज का कोई भी चीज है आपकी लाइफ में, जब आप पहले मान लीजिए अभी आप साइकिल चलाते हैं। ठीक है, जब आप 18 के हो जाएंगे, 18 के हो जाएंगे, उसके बाद आप बाइक चलाएंगे। उसके बाद जब आप जॉब पर जाने लगेंगे तो आप गाड़ी खरीदेंगे। यानी पहले क्या था, आपके पास साइकिल थी, फिर क्या हुआ, बाइक आई, उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी आई, है ना। मैं तो उम्मीद करता हूं बेटा आप प्लेन भी खरीदो, आप हेलीकॉप्टर भी खरीदो। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, किसी भी चीज का बेहतर होना डेवलपमेंट कहलाता है। वही डेफिनेशन हमने यहां पर लिख रखी है, द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी भी चीज का बेहतर होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ बहुत ना घिचपिच करने की दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात करें इनकम एंड अदर गोल्स में, अगर हम यहां पर बात करते हैं, देखिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अब मान लीजिए जो मेरा डेवलपमेंट गोल है वो आपका तो नहीं हो सकता। मेरा डेवलपमेंट गोल क्या है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूं। और आपका डेवलपमेंट क्या गोल होगा कि भाई मैं और अच्छे मार्क्स ला सकूं, और अच्छे मार्क्स ला सकूं, ताकि मैं 11th में अच्छी स्ट्रीम ले सकूं और उसके बाद अच्छी पढ़ाई कर सकूं, आगे जाके अच्छी जॉब कर सकूं या आगे जाके अच्छा बिजनेस कर सकूं। ये आपका डेवलपमेंट गोल है। मेरा डेवलपमेंट गोल क्या है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए क्या है चीज यहां पर कि जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए तो नुकसानदायक है। ठीक है, हमने जो हमारी सेकंड लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है, वो क्या है, वो यही तो है कि अगर कोई एक डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट अगर किसी एक के लिए है तो वो किसी दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। मान लीजिए, ठीक है, आपकी क्लास में कोई एक है, चाहे आप दो लड़कियां हो, ठीक है, या आप दोनों लड़के हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप वो दो हैं या वो दो लड़कियां हो सकती हैं, दो लड़के हो सकते हैं, और आपको कोई एक बीच में है। ठीक है, अब आप समझ लो वो कौन है, जो जो भी है। तो अगर मान लो को किसी एक का हो गया, किसी एक की हो गई, तो दूसरे के लिए तो नुकसानदायक है। दिल टूट गया, है ना, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। कैसे डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, क्या है इसका एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजली के लिए, ठीक है, क्या करना है, उसको बिजली जनरेट करवानी है, तो सरकार से बातचीत करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए डैम बनाती है। अब डैम ऐसा तो है नहीं कि शहर के बीचों बीच बनाए जाएंगे, कहां बनाए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया देखा जाता है जहां पर ज्यादा आबादी ना रहे, लेकिन फिर भी वहां पर लोग रहते हैं। तो अब उस बिजनेसमैन के लिए तो फायदा हो गया, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो बहुत फायदा हो गया, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको तो जगह छोड़नी पड़ेगी। उनको तो गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ भाई यहां से हटो, यहां तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ विकास कर रहे हैं। ऐसी तो हो रहा है। अभी आप लोग न्यूज सुनते हैं
ठीक है, आप लोग कई बार न्यूज सुनते होंगे कि शहर में चीता आ गया, बाघ आ गया, जानवर आ रहे हैं शहर में। तो अब बेटा हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनके घरों में जा रहे हैं, हम उनके यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो वो भी तो अब फ्लैट लेने के लिए आएंगे दिल्ली एनसीआर में, वो भी तो नोएडा में फ्लैट लेंगे। भाई जब आप उनके घर में आ रहे हो तो वो भी तो आपके घर में आएंगे। हम अपने लिए तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन जानवरों के लिए तो नुकसान कर रहे हैं ना। ठीक है, तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ठीक है, हर इंसान का एक अपना डेवलपमेंट गोल होता है। दूसरा कि जो एक डेवलपमेंट गोल किसी एक का है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहां पर देखिए एग्जाम्पल हमने दे रखा है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास कि टू गेट एन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताया कि अगर किसी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको बिजली चाहिए तो उसको क्या चाहिए, डैम्स चाहिए। लेकिन जो उस एरिया में रह रही है, जो कम्युनिटी उस एरिया में रह रही है, उनके लिए तो नुकसानदायक है ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। अब देखिए बात करें डेवलपमेंट की तो दो तरीके की डेवलपमेंट होती है। एक तो मेरी होगी या एक आपकी होगी, जिसको आप अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट मानते हैं। एक दूसरी होती है जो हम पूरे देश के लिए सोचते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं तो आप अपनी अपनी अलग अलग बातें बताएंगे। लेकिन जब मैं आपसे यह पूछूंगा कि आप देश के बारे में क्या सोचते हैं तो वहां पर आपकी एक बात अलग होगी। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपका डेवलपमेंट क्या है, तो आप कहेंगे मेरा सर डेवलपमेंट है बहुत पैसा कमाना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देश के लिए आप क्या सोचते हैं तो आप क्या कहेंगे, सर रोड अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। आपने उस समय अपना नहीं सोचा, आपने उस समय देश का सोचा। ठीक है, तो दोनों डेवलपमेंट एस्पेक्ट के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। इन जनरल पीपल हैव मिक्स्ड गोल्स फॉर डेवलपमेंट। पीपल हैव कंबाइंड मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। अब यहां पर जब हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर दो तरीके के गोल्स होते हैं लोगों के। एक होता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मतलब सामान के द्वारा, ठीक है, जो फिजिकल चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं, वो क्या है, मटेरियलिस्टिक गोल है। नॉन मटेरियलिस्टिक गोल क्या होता है, जिनको आप फील करते हैं। समझ रहे हो ना, फील करते हो, आप दिल से फील करते हो। वैसे दिल का कोई काम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप फील करते हो उन्हें। दोनों देखते हैं। ठीक है, देखिए मटेरियलिस्टिक गोल क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फिजिकल गोल आपके लिए क्या होगा बेटा, तो आप कहेंगे सर पैसा। ठीक है, मतलब आप भी ना वो बाबू भाई की वो राजू की तरह पैसा ही पैसा होगा, है ना। आपका इनकम एक बहुत बड़ी चीज होगी। दूसरा क्या आप मांगोगे, मेरे को एक बंगला चाहिए, ठीक है, उसमें वाटरप्रूफ तालाब चाहिए और उसमें वाटरप्रूफ मछलियां चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप मांगेंगे। एक बड़ा घर चाहिए होगा। एक मटेरियलिस्टिक अगर मैं बात करूं कि आप क्या समझ, सर बहुत पैसा होना चाहिए, एक बड़ा सा घर होना चाहिए, ठीक है, एक गाड़ी होनी चाहिए, और लग्जूरियस आइटम क्या होने चाहिए। सूर्यवंशम पिक्चर देखिए, नहीं देखी होगी ना तो चैप्टर के रिवीजन करने के बाद सेटबैक्स लगा लेना, आ रही होगी। ठीक है, वो सूर्यवंशम पिक्चर में आप देख लेना उसके क्या मतलब फिजिकल क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं किसी इंसान के। अब बहुत कुछ हो सकता है ना। एक बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, BVIS होनी चाहिए, है ना। पापा के पास खूब खेती होनी चाहिए, ठाकुर भानु प्रताप जैसा होना चाहिए, बसें चलनी चाहिए, है ना। तो ये सूर्यवंशम, ठीक है। ये सब, ये अदर लग्जूरियस आइटम, सोना होना चाहिए, बहुत सारी, मतलब ये वो है जिनको आप फिजिकली आप देखते हैं, जिनको लोग महसूस करते हैं, यार इसके पास कितनी बढ़िया गाड़ी है, यार इसके पास कितना अच्छा घर है, ये कितना पैसे वाला है। ये क्या है, ये सब मटेरियलिस्टिक गोल है। नॉन मटेरियलिस्टिक गोल कौन से होते हैं बेटा, रिस्पेक्ट, इज्जत होना। आपको रिस्पेक्ट भी तो चाहिए। अगर आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है तो किस बात की आपकी किस बात का आपका पैसा किस काम का। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है लेकिन सब आपको ये कहें, अरे यार 2 नंबर से कमाया है पैसा, चोरी करता है, कोई फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं है। रिस्पेक्ट भी तो चाहिए आपको, फ्रेंडशिप चाहिए, ठीक है। अब इसको कौन सी वाली, दोस्तों वाली फ्रेंडशिप, अपनी वाली मत लेना, ठीक है। जो फ्रेंडशिप आप खोजते हो ना, उस वाली फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये वो वाली फ्रेंडशिप है जो कि दोस्तों में होती है, ठीक है।
जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है आपके पास, बिजनेस है आपका, बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन आपके पास दोस्त नहीं है, क्या फायदा होगा? टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो किस काम का इतना पैसा? इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट भी तो जरूरी है भाई। सब अगर मान लीजिए आप आप खुद सोचिए, मान आपको ऐसा लगता होगा ना कि हमें भी ऐसे स्टार बन जाना चाहिए, बहुत पॉपुलर हो जाना चाहिए। आप खुद सोच के देखो उन लोगों की लाइफ कितनी हार्ड होती है। आप खुद सोच के देखो सेलिब्रिटीज की लाइफ कितनी हार्ड होती है। घर से बाहर निकलते कैमरे वाले खड़े हो जाते, सर 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 फोटो फोटो फोटो। देख वो भी कभी चाहते होंगे ना कि उनको भी, अरे यार कभी हम भी आराम से बैठ के आराम देखिए रिलैक्स कर सके, लेकिन बेचारे नहीं कर पाते। इक्वल ट्रीटमेंट भी तो आपको चाहिए कि भाई जब मैं समाज में बैठूं तो सब लोग मेरे लिए इक्वली रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और क्या हो सकता है? फ्रीडम चाहिए आपको, है ना, फ्रीडम भी होना चाहिए बेटा, सेफ्टी होनी चाहिए आपके लिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वली सबको मिलना चाहिए, लव, ठीक है। अरे ये तो मैं भूल कैसे गया, आप लोगों की बातें कैसे भूल गया? लव, ठीक है, लव, प्यार भी तो चाहिए। बिना प्यार के कैसे रहोगे जीवन में? अधूरा अधूरा हो जाएगा, जिंदगी सूनी सूनी हो जाएगी। हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास प्यार नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है? नॉन मटीरियलिस्टिक गोल हैं, जो कि आपको मटेरियलिस्टिक गोल के साथ चाहिए। तो एक इंडिविजुअल पर्सन की दो डेवलपमेंट गोल होते हैं, एक है मटीरियलिस्टिक, एक है नॉन मटीरियलिस्टिक। मनी इज नॉट इनफ। देखिए यहां पर बहुत अच्छी चीज लिखी है कि मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल लुक एट बोथ मटीरियलिस्टिक गोल एज वेल एज नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स। आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ मनी जरूरी नहीं है, इसलिए हमें मटेरियलिस्टिक गोल्स भी हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स भी हमें जीवन में चाहिए। देखो यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, यहां पर देखिए, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसा, ठीक है, मनी क्या है, ठीक है, जो आपकी जेब में पैसा है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता, ठीक है, वो सब कुछ नहीं खरीद सकता जो आपको अच्छे जीवन के लिए चाहिए। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके पास प्यार नहीं है, आप जीवन में तन्हा तन्हा है, आप लोनली महसूस कर रहे हैं, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप बाजार में जाके आप समाज चीजें बहुत खरीद सकते हो, लेकिन वो चीजें एक लिमिटेड टाइम तक आपको अच्छी लगेंगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, उसके बाद आप फेंक दोगे, उसके बाद फिर आपको कुछ नया खरीदना पड़ेगा, समझे? तो इसको जीवन में, इस लाइन को बेटा जीवन में याद रखना, ठीक है, कि आपकी जेब में चाहे कितना भी पैसा हो, ठीक है, आपके साथ आज जो आपके दोस्त हैं उनके साथ हमेशा रहना, ठीक है, क्योंकि वो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे, पैसों से नहीं, लेकिन आपके जीवन में सुख और दुख के लिए काम आएंगे। आपके पास एक ऐसा कंधा होना जरूरी है जिस कंधे पर आप रो सकें, कभी आपको जीवन में दिक्कत आए तो आप उस कंधे पर रो सकें। ऐसे कंधे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, ऐसा कोई अपने जीवन में एक ढूंढना, ऐसा अपने जीवन में कोई एक ढूंढना कि जिसको कभी कोई परेशानी आए आप उस इंसान के कंधे पर सर रख के रो सके कि हाँ मैं परेशान, वरना आप दिल ही दिल में घुट जाओगे। आप सुनते हैं ना न्यूज में कि स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, पेपर्स की वजह से सुसाइड कर लिया। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स का अलग प्रेशर होता है, टीचर्स का अलग प्रेशर होता है, दोस्त, अगर एक मन में डर हो जाता है कि अगर फेल हो गया तो दोस्त भी मजाक बनाएंगे कि अरे ये तो क्या कर लेता। विलन्स का अलग डर होता है, विलन्स पता है ना, मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो पता है मैं किन विलन्स की बात कर रहा हूं। तो अपने जीवन में कोई ऐसा एक दोस्त जरूर बनाना जिसके कंधे पर आप सर रख के आराम से अपने दिल की बातें कर सके। उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे आप सारी बातें नहीं कर सकते, आप समझ लो, ठीक है, मैं किसकी कह रहा हूं, उससे आप सारी बातें नहीं कर पाओगे। अब चाहे अगर लड़की सुन रही तो आप समझ जाओ कौन है वो, और लड़का सुन रहा तो कौन है वो, किसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट, अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, ओ माय गॉड, पहली बार सुन लोगे ना सोच रहे हो सर कितने रोमांटिक है। नहीं बेटा, मैं बहुत ही बुरा हूं, मैं बहुत ही जल्लाद आदमी हूं, मेरा दिल पत्थर का है, चीर के देखोगे तो पत्थर निकलेगा। नेशनल डेवलपमेंट
ठीक है। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट में मान लीजिए आप किसी इंसान के पास जाते हैं, आप रिक्शे वाले से पूछिए कि भाई तुम देश के लिए क्या चाहते हो, तो कहेगा यार सड़क अच्छी होनी चाहिए। किसी मरीज के पास जाते हो ना, कोई इंसान बीमार है, आप उससे पूछ के देखो भाई तुम देश में क्या चाहते हो, वो कहेगा मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो इंसान रोड पे ट्रैवल करता है रोज, वो कहेगा कि रास्ते सही होने चाहिए। हर इंसान का क्या है, हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? जब हम एक देश की, हमारे देश की क्षमता ऐसी हो जाए कि हम अपने लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका अच्छा कर सके, वो क्या है? वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है। क्या क्या है नेशनल डेवलपमेंट में? इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? हेल्थ बहुत जरूरी है। एजुकेशन, एजुकेशन तो आज के जमाने में पूछो मत, ठीक है। इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई कम होनी चाहिए। हम हर बार कहते हैं इस देश का टमाटर महंगा हो गया, उस देश का आलू महंगा हो गया, यार अपने देश का तो देखो, ठीक है। इन फैक्टर्स के बेसिस पे ये सारी जो चीजें हैं, हम अगर ये सारी चीजें सही होंगी ना, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप सही हो जाएगा। इन्फ्लेशन होता है बेटा महंगाई, ठीक है। जब चीजें कोई महंगी होती है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, चीजों का डेवलपमेंट होना, बिल्डिंग्स बनना, कंस्ट्रक्शंस होने। हेल्थ फैसिलिटी आप जानते हैं, चीजें सस्ती मिले, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन तो काफी डेवलप हो गई है आज की डेट में। आप यूट्यूब चैनल पे बस चैप्टर का नाम डालो, आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इन फ्री ऑफ कंटेंट आपको मिल रहा है आज की डेट में। सो नेशनल डेवलपमेंट क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री की क्षमता, किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी अपने लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीवीआईपी बना दो सबको, सब गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसा 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 वाला नहीं होता। स्टैंडिंग यानी हर इंसान को रोटी कपड़ा मकान हो, एक इंसान अपनी डेली लाइवलीहुड को जी सके, उसको बोलते हैं। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जो नेशनल इनकम है वो क्या एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं? रियल पर कैपिटा इनकम को, इंप्रूव इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करना, इलिटरेसी, इलिटरेसी यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको इलिटरेट बोलते हैं, तो इलिटरेसी को भी खत्म करना। हमें सबको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसलिए आज की डेट में आप यूट्यूब खोल के देखो, फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको, है ना, फ्री कंटेंट मिल रहा है। मैं तो चाहूं, ठीक है, मेरे तो अगर मेरे से पूछोगे ना कि आप क्या मांगते हैं सर गवर्नमेंट से, मैं तो कह रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए फ्री इंटरनेट होना चाहिए ऑन एजुकेशनल चैनल्स। हर चैनल पे नहीं, ऑन एजुकेशनल चैनल्स। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि दूर दराज गांव में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग की फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर तो है ना, तो उन लोगों, उन बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। अभी तो बहुत न्यूज आती हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब, ऑनलाइन पढ़ के रिसोर्सेज से ही बच्चों ने पेपर क्रैक कर लिए, फ्री कंटेंट देखकर पेपर क्रैक कर लिया। इससे अच्छी बात और क्या है? अब क्या क्या देखें, इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में हो सकता है, इंडस्ट्रीज में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, काफी सारी चीजों में हम नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अभी रियल पर कैपिटा इनकम बताऊंगा मैं, ठीक है। क्या अब यहां पर अगर हम बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट के बेसिस पर हम ये कैसे बताएं कि कौन सी कंट्री बहुत अच्छी है, कौन सी कंट्री बहुत बेकार है, या कौन सी कंट्री में अभी नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, ये हम कैसे बताएंगे? तो इसका बहुत अच्छा सोर्स है, क्या है बेटा? इनकम। क्या है? इनकम। भाई जिस देश में पैसा ज्यादा होगा, जिस देश में इनकम ज्यादा होगी, उस देश में ज्यादा डेवलपमेंट होगा, है ना। आसान बात है भाई, जिस देश में ज्यादा डेवलपमेंट, जिस देश में ज्यादा पैसा होगा, उस देश में ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो दैट इज व्हाई इनकम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इसलिए हम इनकम को बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मानते हैं। अभी देखिए, जैसे अमेरिका, इंडिया, आप कैसे कंपेयर करते हैं? इनकम के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। इनकम के बेसिस पर हम करते हैं कौन सा डेवलप है, कौन सा नॉन डेवलप है। लेकिन 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 हम लोग कई बार क्या करते हैं,
अपनी कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं। क्यों भाई? वैसे तो हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में इतने भी लोग नहीं हैं जितने हमारे यूपी में हैं। तो यार उनसे क्या कंपैरिजन कर रहा? हमारी पॉपुलेशन देखो, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, खत्म ही नहीं होके दे रही है, चले ही जा रही है, अब भी चल रही होगी। अब तो और शादियों का सीजन आ रहा है, हर बार पढ़ते हैं इतनी शादियां हो रही हैं, 40 लाख शादियां हो रही है, 36 लाख शादियां हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, ये कम ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि यूं छींक मार दे तो बच्चा पैदा हो जाता है। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम पाकिस्तान के साथ अपना कंपैरिजन करते। We cannot take national income to compare different countries because countries have different population size. हमारा पॉपुलेशन साइज देखिए और पाकिस्तान का पॉपुलेशन साइज देखिए। अभी कुछ लोग कहेंगे कि आप सर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बेटा आपको आईना दिखा रहा हूं। हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही कितनी है। ऐसे देश के साथ कंपेयर करो ना, चाइना के साथ कंपेयर करो इंडिया को। वैसे तो हम पॉपुलेशन में आ गई हैं, लेकिन आप चाइना के साथ कंपेयर कर लो ना, पॉपुलेशन के बेसिस पर नेशनल हम करेंगे कंपेयर। तो वी कैन नॉट कंपेयर, हम लोग नेशनल इनकम को कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि सबका पॉपुलेशन का एरिया अलग अलग है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए, वी कैन नॉट कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, वी कैन कंपेयर, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेसिस पर हर देश को कंपेयर करते हैं। कैसे? एवरेज इनकम ही बेटा आपका पर कैपिटा इनकम होता है, इस चीज को याद रखिएगा। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी आपके देश में जितनी पॉपुलेशन है, सॉरी, यानी आपके देश में जितनी टोटल इनकम है और टोटल पॉपुलेशन कर दो बेटा डिवाइड, आपको पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है, आपका आईना सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपके देश में, ठीक है, हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, देश में 4 लोग रहते हैं। मान लीजिए देश में 4 लोग रहते हैं, एक की इनकम है 5, इसकी भी इनकम 5 है, इसकी इनकम हमने रखी 4, इसकी इनकम रखी हमने 2, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, एवरेज इनकम का क्या फॉर्मूला है? टोटल इनकम टोटल पॉपुलेशन कर दीजिए डिवाइड, आपको सच पता चल जाएगा। टोटल इनकम कितनी हो गई? 5 और 5 10, 14, 15, 16 आ गई। पॉपुलेशन कितनी है? 4 कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 आ जाएगा। इज योर आंसर। ये आपकी एवरेज इनकम है, ठीक है। इस तरीके से निकालता है एवरेज इनकम। अभी देखिए, सबकी अलग अलग आएगी, है ना, अलग अलग देश की पॉपुलेशन के हिसाब से सबकी अलग अलग आएगी ना। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन्होंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली, ठीक है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2019 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकाली। क्या निकाला? कंट्री जिसकी भी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम $, ठीक है, 49300 पर एनम से ज्यादा होगी, वो हाई इनकम कंट्रीज में आएगी, ठीक है, वो हाई इनकम कंट्रीज में आएगी। और
जिसकी पर कैपिटा इनकम ये होगी या इससे कम होगी, ये कौन से में आएंगी? लो लेवल कंट्रीज आएंगी। ठीक है, ये लो लेवल इनकम कंट्रीज में आएंगी। जिसकी इससे ज्यादा होगी, ये होगी या इससे ज्यादा होगी, वो क्या आएगी? हाई लेवल इनकम कंट्रीज होंगी। जिसकी इतनी या इससे कम होगी, उसकी कितनी, वो क्या आएगी? वो लो लेवल इनकम कंट्रीज में आएगी। पर कैपिटा इनकम जिसका इतना या इससे कम होगा। इंडिया, आप बात करो, आ जाओ इंडिया के। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया कम्स इन लो मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी। इंडिया जो है वो लो मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी में आती है। इसका पर कैपिटा इनकम है इतना, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, इसका पर कैपिटा इनकम इतना है, 6700 यूएस डॉलर्स। देखिए इनकम डिस्पैरिटीज, अब यहां पर आपको पता चलेगा कि कितना भेदभाव है। ये देखिए और ये देखिए, मैंने इसलिए दो अलग अलग पेन से किया है, दिख रहा होगा शायद आपको। ये है इनकम इनइक्वालिटी। आप देखिए यहां पर हाई राइज टावर्स खड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन साइड में झुग्गी झोपड़ियां भी। ये क्या आप कह सकते हैं इसको इक्वल ट्रीटमेंट है? नहीं कह सकते आप इसको कि इक्वल ट्रीटमेंट है। ये तो सरासर भेदभाव है, ये तो सरासर भेदभाव है। मुंबई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का। साइड में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, साइड में झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। ये सब जगह है, ठीक है, मुंबई तो क्या है, सब जगह है इंडिया में। यहां पर देखिए, ये है इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वालिटी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 4 कुर्सियां हैं, लेकिन सब बराबर लेके बैठे कि आजा भाई तू भी आजा, आजा भाई तू भी बैठ जा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, एक साहब है, ये अकेले ऐसे टांग फैला के बैठे, अनारकली बने बैठे, आइए। और ये बेचारे, ये 4 हैं, ये 2 ही कुर्सियों पर बैठे। ये है इनइक्वालिटी, ये है इनइक्वालिटी या इनकम डिस्पैरिटी। ठीक है, यहां इनकम का भेदभाव कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। वही चीज जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, क्या था? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट मे बी गुड फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। इसके लिए तो मजे आ रहे हैं, इनका तो सोचो इनका क्या हालत हो रहा है। यही चीजें इनको सब मजा मिल रहा है। यहाँ बेचारे देखो क्या हालत हो रही है। ये कोई है बहन जी, ये पानी लेके जा रही हैं, यहाँ दोनों बच्चे नंगे खेल रहे हैं, एक बच्चा इधर नंगा खेल रहा है। तो ये है इनकम डिस्पैरिटी या इनकम इनइक्वालिटी। आप देख लीजिए, अभी आप जानते हैं, ठीक है, शादी हुई है, किसकी हुई है? इसकी हुई है, ठीक है, इनकी शादी हुई है। और आप अपने आप को कंपेयर कर लीजिए, बहुत से लोग हैं बेचारे दहेज भी नहीं दे पाते हैं। दहेज तो खैर देना ही नहीं चाहिए, सॉरी, ठीक है, दहेज नहीं देना चाहिए, गिफ्ट नहीं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। आप इतना काबिल बनिए, आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए लेने की, है ना, ऐसे छाती चौड़ के जाना। लेकिन लड़कियां भी एलिमनी नहीं लेना चाहिए। आजकल तो एलिमनी बहुत, मतलब ऐसा शौक हो गया है, बहुत न्यूज में आता है, आज शादी हुई, अगले दिन लड़की चली गई, परसों एलिमनी मांग रही थी। यानी एक दिन सर्वे करके गई, घूम के गई कि अच्छा घर में क्या क्या है, कितने का हिसाब बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे घर जाती है, परसों कोर्ट में जाती है, फिर एलिमनी मांगती है। तो ना ही लड़के को दहेज मांगना चाहिए, ना ही लड़की को एलिमनी मांगना चाहिए। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं वाला प्यार रहना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए कितना इनकम डिस्पैरिटी है। बहुत से लोग हैं जो कि प्रॉपर तरीके से शादी भी नहीं कर पाते, अपने बच्चों की कर्जा लेते हैं, अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लेकिन यहां पर देखिए अनलिमिटेड, मतलब खुला पड़ा था बुफे। ओके, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती हैं देखिए। लेकिन अगर हम बात करें तो और भी चीजें आनी चाहिए। क्या क्या है? एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है?
infant mortality rate indicated the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 lives children born in that particular area. मान लीजिए आपका कोई एरिया है, उस एरिया में मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए. आप भी सोच रहे होंगे 1000 बच्चे, बताओ आपके एरिया में 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से, यानी हम ये एक ईयर की बात कर रहे हैं बेटा, एक साल के बारे में बात कर रहे हैं. उस एक साल में मान लीजिए आपके एरिया में 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितने मर गए, एक साल के टाइम पीरियड के अंदर मर गए, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. मान लीजिए ज्यादा नहीं मारने, ये भी ज्यादा हो गया, चलो 800 बच्चे एक साल के टाइम पीरियड में ही मर गए, यानी अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाए. उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. डेफिनेशंस आप देख लेना, आप याद कर लेना. लिटरेसी रेट क्या होता है? इट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. लिटरेसी रेट क्या होता है? 7 या 7 साल से अबव, ठीक है, 7 इयर्स और अबव कि कितनी जो हमारी पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है, यानी प्रॉपर एजुकेशन होना. उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है नेट अटेंडेंस रेशियो इन द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 14 to 15, यानी 14 से 15 साल के कितने बच्चे, ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, उनकी अटेंडेंस मार्क होती है कितने बच्चे हैं. तो अगर हम डेवलपमेंट में बात करें तो डेवलपमेंट में सिर्फ एक इनकम जरूरी नहीं है, ठीक है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया है ना यहाँ पे. तो डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम जरूरी थोड़ी है, आपको ये भी पता होना चाहिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है आपके एरिया का, ठीक है, लिटरेसी रेट भी पता होना चाहिए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं. इसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशियो भी पता होना चाहिए कि कितने बच्चे हैं 14-15 साल के जो स्कूल जाते हैं. बहुत से तो बच्चे बेचारे पंचर की दुकान पे काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको. देखिए अब यहां पर हमारे पास आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है. यहां पर हमने 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल लिया, एक है हरियाणा, एक है केरला और एक है बिहार. आप इनका पर कैपिटा इनकम देखिए. अगर हम यहां पर कैपिटा इनकम देखें तो उस हिसाब से तो हरियाणा जो है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम बड़ा अच्छा है, उसके बाद केरला का है और उसके बाद बिहार का है. लेकिन आप देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में देखिए तो केरला में सिर्फ 7 बच्चों की डेथ हुई है, हरियाणा में 30 मरे हैं और बिहार में 32, यानी 1000 में से, 1000 में से इसमें से, 1000 में से इसमें से, 1000 में से इसमें से, यानी हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चे मरे, ठीक है, एक साल के टाइम पीरियड में, यानी अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाए. केरला में सिर्फ 7 मरे और बिहार में 32, ठीक है. लिटरेसी रेट में देखिए, लिटरेसी रेट में देखिए 94, ठीक है, 94, 62, 82, यहां कौन है? फिर से केरला है. यहां देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो में 100 स्टूडेंट्स पर देखिए, यहां 61 पढ़ते हैं, यहां 83 पढ़ते हैं, यहां 43 हैं. कौन जीत रहा है? सिर्फ एक चीज नहीं देखनी चाहिए कि हाँ हरियाणा में पैसा बहुत अच्छा है, ना जी ना, आपको सब देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे मर रहे हैं, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, उससे ही तो पता चलेगा आपको कि आपके देश में डेवलपमेंट कितना हो रहा है. वरना मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे देश में कितना डेवलपमेंट है. सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट थोड़ी. अभी हमने जाना था ना मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल में, आपके पास सिर्फ पैसा होना जरूरी थोड़ी है. और जब आपको ऐसे सेफ्टी नहीं मिलेगी, ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो क्या डेवलपमेंट है, क्या फायदा से डेवलपमेंट. हाँ धिक्कार है ऐसे विकास पे, जला दो विकास को. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पब्लिक फैसिलिटीज. बहुत छोटा चैप्टर है. पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब क्या है कि कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि सरकार आपको देती है, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती है बेटा
जो आपको सरकार देती है। जैसे स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल जो होते हैं वो, हॉस्पिटल हो गए जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, रोड्स होते हैं, है ना। ये चीजें क्या है, आपको गवर्नमेंट देती है। अब जो लोग एक्सपेंसिव, जो स्कूल्स की फीस नहीं क्या कहते हैं, नहीं भर सकते, उनके लिए क्या है, सर गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल खोलती है। स्कूल क्यों खोलती है, ताकि लिटरेसी रेट अच्छा हो जाए, है ना। हॉस्पिटल क्यों खोलती है, ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए, ठीक है। कॉलेज क्यों खोलती है, एजुकेशन ऊपर जाना चाहिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आपने सुना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जब आप 11th में साइंस तो ले लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनना पता होना चाहिए डॉक्टर, ठीक है। जेई का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इंजीनियर बनेंगे, कैसे बनेंगे इंजीनियर, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, पता होना चाहिए आईआईटी के बारे में। टॉयलेट्स तो बेटा गवर्नमेंट ही तो बनाएगी। अब आपको मान लीजिए आपको कहीं अपने किसी गांव जाना है, तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे, अरे मैं गांव भी जाता रहता हूं तो एक टॉयलेट में वहां पे भी बनाऊंगा अपना, बीच रास्ते में कहीं भी लग सकता है, कहीं भी जाना पड़ सकता है, इमरजेंसी तो कहीं भी हो सकती है। तो ऐसा थोड़े पूरे रास्ते टॉयलेट ही टॉयलेट बनाते चलोगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, खास मेल्स को तो एक बहुत बुरी आदत है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। फीमेल्स के साथ कंडीशंस थोड़ी वर्स होती हैं, खराब होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक टॉयलेट्स का इंतजाम करती है, ताकि लोग क्या करें, ठीक है, टॉयलेट्स में जाएं, उनको यूज करें। तो आप ये चीज आप तो नहीं कर सकते ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे हो गया हमारा, अरे घूमने का मन कर रहा है, कहाँ जाने का मन कर रहा है, गोवा जाने का मन कर रहा है, ओहो। फिर लड़कों का जीवन में एक सपना जरूर होता है, गोवा जाएंगे, हमारा भी है, पता नहीं कब जाएंगे, गोवा जाएंगे। तो गोवा जाइए, ठीक है। अब आप गोवा जाने के लिए अपनी पर्सनल ट्रेन थोड़ी चलवाएंगे, गोवा के लिए ट्रेन जाती है। अभी कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में जाने के लिए आप अपनी पर्सनल ट्रेन थोड़ी चलवाएंगे, गवर्नमेंट दे रही है ना आपको। अभी तो गवर्नमेंट ने एक ट्रेन चला भी रखी, पता होना चाहिए, ढूंढ के आना कल। रोड्स, ऐसा थोड़ी आप जिस रोड पर जाए, मैं जिस रोड, आप शिवाजी द बॉस एक पिक्चर देखी है ना, उसमें रजनीकांत जैसे जैसे चलता जाता है रोड बनता चला जाता है। तो आप ये ऐसा थोड़ी कि आप जिस रोड पर चलते, आपका कहेंगे आज मैं इस रोड पे जाऊंगा तो ये रोड बना होना चाहिए, आप पैसे निकाल के आप रोड बनवाएंगे, आप क्यों बनवाएंगे, ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकार का काम है, आपसे टैक्स लेती है। बेटा आप 10th क्लास में, आपको भी नहीं पता कि आप टैक्स दे रहे हो, पता है कैसे। कभी आप अपने कोई भी जो चिप्स खाते हो ना आप, या कुरकुरे खाते हो, या जो भी आप खाते हैं, आप जहां पर उसमें पैसा लिखा रहता है, उसमें नीचे पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी इसमें सारे टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड हैं। तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं 10th क्लास में होने के बाद भी। आप जब पैदा होते हैं, जब आप चिज्जी खाते हैं ना, चीज खाते हैं, तो चीज में भी आप पैसा देते हैं, उसमें भी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, सब में टैक्स होता है। अब सरकार ये क्यों करती है, ठीक है, फायदा क्या है, टू सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, ताकि हर इंसान की जरूरत को पूरा किया जा सके। रोड्स क्यों बनवाए जाते हैं, सिर्फ आपके लिए थोड़ी बनवाए जा रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बनवाए जा रहे हैं, हर इंसान के लिए बनवाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरे लिए आपके लिए थोड़ी है, सबके लिए है, सब इस्तेमाल करिए। पब्लिक टॉयलेट क्या मेरे लिए थोड़ी है, सभी के लिए है, आपके लिए थोड़ी, सबके लिए है पब्लिक टॉयलेट। जाइए, लेकिन उसका उसका इस्तेमाल करिए, साफ रखिए उसको। हॉस्पिटल किस लिए है, सबके लिए है। कॉलेजेस किसके हैं, सबके लिए हैं। भले उसमें आपको अच्छी रैंक लानी पड़ती है, तब जाके आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, लेकिन है सबके लिए ना, ओपन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स किसके लिए, सबके लिए। बिकॉज the money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। और हम ये गवर्नमेंट क्यों करती है, क्योंकि हमारी जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम सब कुछ कर दें। जैसे शिवाजी द बॉस में हमने देखा 200 करोड़ में भाई वो बंदा क्या ही कुछ कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है वो बंदा। फिर वो अपनी टीम बनाता है, फिर वो मार पिटाई चालू कर देता है, फिर वो ब्लैक मनी निकालता है। ऐसा इतना आसान नहीं होता, आप सोचना नहीं कि शिवाजी द बॉस बन गए, ठीक है। क्योंकि मनी इन योर पॉकेट
ऐसा सोचना नहीं शिवाजी द बॉस बनकर, क्योंकि यार आप ऑफिसर्स बनोगे, यू विल हैव द पावर, एसएसटी के दीवाने हो, ठीक है, यू विल हैव द पावर टू चेंज दिस कंट्री। आपको ऐसे शिवाजी द बॉस बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे और एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस देश का विकास करेंगे। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, आप सारी गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद सकते, दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। देयरफॉर इट्स ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। उसके बाद हम यहां पर बात कर लेते हैं बेटा बीएमआई की। बीएमआई क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, क्राइटेरिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि एक इंसान नरिश्ड है यानी फिट एंड फाइन है, अंडर नरिश्ड है यानी, ठीक है, पतला है, ठीक है, दुबला पतला है, या फिर ओवरवेट है। ओवरवेट मतलब हट्टा कट्टा है, ठीक है, हट्टा कट्टा से ज्यादा हो जाता है वो, ठीक है, हट्टा नहीं वो कट्टा बन जाता है, ठीक है। तो बीएमआई क्या है, एक क्राइटेरिया है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी एक इंसान जो है वो नरिश्ड है यानी तंदुरुस्त है, बढ़िया है, अंडर नरिश्ड है यानी दुबला पतला है, या फिर ओवरवेट है यानी मोटा है या तगड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा ओवरवेट जो हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन हाइट, ठीक है, हाइट स्क्वायर, वेट हाइट और वेट आपका केजी में होना चाहिए, हाइट आपका मीटर में होना चाहिए, ठीक है। निकाल सकते हो, निकाल लेना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बीएमआई क्या है। अब अगर हम बात करें, देखो कैसे पता चलता है कि मैं दुबला पतला हूं, ओवरवेट हूं या फिट एंड फाइन हूं। जब आप निकालेंगे तो अगर आपका बीएमआई लेस देन 18 आया, 18 से कम आया, तो आप बहुत ऐसे हैं, ठीक है, आप अंडर नरिश्ड हैं, आपको खाने की जरूरत है, ठीक है, अच्छा खाना खाने की जरूरत है, मैगी नहीं खानी है, मैगी खाओगे तो मैगी जैसे बन जाओगे। मोर देन 25, अगर 25 से ज्यादा हो गए तो ओवरवेट हो जाओगे, ठीक है, अपने शरीर से ज्यादा वजन बना लोगे, इतना ज्यादा वजन बना लो हो सकता है कभी धरती में धंस जाओ, होता नहीं है, ठीक है। या 18 to 25 है, 18 to 25 में आप मेरे जैसे बन जाओगे, ठीक है, मेरे जैसे मतलब नरिश्ड बन जाओगे, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। सो 25 अगर 18 से 25 की अगर आपकी बीएमआई आता है तो आप नरिश्ड यानी फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो इससे आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अभी देखिए क्या है, एक होता है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, अब यूएन का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपने सुना होगा, छोटी सी क्लासेस से आप लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसका काम क्या है, देश में शांति बने रहे, सब बराबर रहे, सब इक्वल ट्रीटमेंट रहे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन क्या करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एक रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये किन किन चीजों पर बेस्ड होती है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, एजुकेशन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ये देश को मेजर करती है, ठीक है, कि आपके देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, ठीक है। देखिए यहां पर आपकी बुक का एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। अभी आप देखिए यहां पर हर देश की पर कैपिटा इनकम लिखी हुई है, यहां पर उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखा है, यहां पर उनका एजुकेशन लिखा है, यहां पर उनकी रैंकिंग दे रखी है। देख लो भारत की रैंकिंग की क्या हालत है, देखिए गौर से देखिए, हम 132वें नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज्यादा बेकार है। पर कैपिटा इनकम ही देख लो हमारी, वैसे तो खैर पॉपुलेशन के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देख लीजिए क्या है, 67 है। स्कूलिंग में देख लीजिए 6.7 है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव के कितने लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पे स्कूलिंग लेते हैं, 6.7 सॉरी,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रिपोर्ट देख लीजिए 2021-22 में हम 132वें नंबर पर हैं और हमारा पड़ोसी श्रीलंका देख लीजिए 73 पर है, नेपाल 143, बांग्लादेश 129 पर है। बताओ, बांग्लादेश 129 पर है, हम 132 पर है। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एजुकेशन होती है, और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम डेवलपमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो रिपोर्ट बना के देता है कि किस देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके किस देश में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये वही चीज है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू फ्यूचर जनरेशन। हम डेवलपमेंट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। एक समय आएगा जब आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे, मेरे नहीं, आपके बच्चे के बच्चे सिर्फ एक पिक्चर में देखेंगे या सिर्फ एक इमेजिनेशन करेंगे, ओ पेड़ ऐसा होता था, ऐसा दिखता था पेड़, मशीन के बनाए हुए फल खाएंगे, फिर अच्छा पहले पेड़ होता था और उस पेड़ में फल उगते थे। हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है कि हम डेवलपमेंट तो करें, प्रेजेंट जनरेशन की चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट करें, लेकिन इतना ना करें कि रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए। वही तो हो रहा है कि रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं। सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने वार्न कर दिया है, क्या वार्निंग दे दी है, दैट प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल्स आर नॉट सस्टेनेबल, यानी आज के जो हमारे मॉडल्स हैं डेवलपमेंट के वो अच्छे नहीं है। अगर ये ऐसी रहा तो रिसोर्सेज खत्म हो लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। मीन्स इट ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट जनरेशन नीड्स, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने लालची हो गए हैं कि हम लोग अपनी जनरेशन का ध्यान ज्यादा रख रहे हैं, अपना ध्यान ज्यादा रख रहे हैं, इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम ये सोच रहे हैं अपना खाना अपना खुजाना, हम यही सोच रहे हैं बेटा, हम यही सोच रहे हैं अपना खाना अपना खुजाना, जब होगा तब देख लेंगे। तो बच्चे की जिम्मेदारी है, कैसे पलेगा अपने आप पलता रहेगा, है ना। आप भी सोच रहे होंगे, अरे सर कितनी लंबी बात बता रहे हैं, मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे, तब तक तो मैं क्या ही करूंगा। Therefore, we require sustainable development where needs of present generation fulfill without causing any harm to the future generation। इसलिए हमें लेकिन क्या करना चाहिए, हमें इस हिसाब से डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको भी रिसोर्सेज का आनंद लेने का मौका मिले, वो भी फ्री एयर में रह सके। ठीक है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज को, वो भी प्लांट्स को देख सके, वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं उनको, वो भी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सके। ना ही मतलब ऐसे नहीं कि किसी कमरे में नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं, वो तो एक आर्टिफिशियल चीज हो गई, लेकिन वो भी एक नेचुरल लाइफ को जी सके। अब इसके तरीके क्या क्या हैं, बहुत ही आसान तरीका है, कंट्रोलिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहला। ठीक है, किस तरीके से करना चाहिए हमें, ये जो रिसोर्सेज को हम धड़ाधड़ इस्तेमाल करते जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल उदय। ठीक है, ऐसे वेलकम की तरह, ठीक है, अपने हाथ में रखो कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल करिए रिसोर्सेज को, ओवर एक्सप्लॉइट करना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताइए, पहले आप खुद करिए फिर आप बताइए। ऐसा नहीं कि दूसरों को जाके बता रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूध उस पे बाइक पे जा रहे हैं लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बताने के लिए, अरे तेल बचाओ, और फिर बाइक से ही वापस आ रहे हैं, तेल बचाओ, क्या फायदा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताने का। इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पता है आपको। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो दोबारा बन सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो कि एक बार खत्म तो खत्म, जैसे पेट्रोल। बेटा आपने एक बार पेट्रोल यूज कर लिया तो खत्म हो गया, ये मत कहना अरे सर फिर पेट्रोल पंप पे जाके टंकी भरवा सकते हैं। जो चला गया ना आपकी गाड़ी से, वो तो चला गया ना, उसको थोड़ी बचा सकते हो, वो तो चला गया, यानी वो खत्म हो गया।
ठीक है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे पेट्रोल, खत्म तो खत्म, वुड है, खत्म तो खत्म, एक बार आपने लकड़ी को खत्म कर दिया तो खत्म हो गई। वेयरएज रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी क्या है, बार बार आएगी, सूरज रोज उगेगा, है ना, सूरज रोज उगेगा आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को बताइए, ठीक है। इमीडिएट मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के कुछ इमीडिएट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा फैल रही है, ठीक है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है, वो कम हो सके, ठीक है। बस ये चैप्टर इतना ही था, कितना छोटा चैप्टर है, मजा आ गया इस चैप्टर में तो। ओके, सो कल हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एमसीक्यू में आपको बताऊंगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ये चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इजी चैप्टर है, क्विक रिवीजन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। टेंशन फ्री रहिए, एंजॉय करिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी तो सबके स्कूल्स में फेयरवेल हो रहा होगा, है ना, तो फेयरवेल एंजॉय करिए, ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। 12th में जरूर आएगा, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है जो आपने छोटी क्लास से लेकर 10th क्लास तक के जो आपका मोमेंट रहा होगा, वो आपको 11th 12th में नहीं मिलेगा। नए दोस्त तो बनेंगे 11th में, जब आप कहीं और जाएंगे तो नए दोस्त तो बनेंगे, लेकिन वो 10th क्लास तक के जो दोस्त थे वो बहुत याद आते हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए, अपने फेयरवेल भी इंजॉय करना है, कपड़े भी खरीदने हैं फेयरवेल के, नए कपड़े पहनने हैं फेयरवेल के जाएंगे। एक ही दिन तो हमें पता चलता है हमारी क्लास की लड़कियां भी कितनी सुंदर हैं, है ना। तो एंजॉय योर फेयरवेल भी चल रहे होंगे आपके स्कूल्स में, और पढ़ाई करते रहिए। मैं, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियो जरूर डालूंगा क्विक रिविजन्स का, और मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर के साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें मेरे लेक्चर्स के, ठीक है। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, एंजॉय।